वो कहते हैं क्या ऑपरेशन करो, वो कहते हैं क्या इलाज करो, वो कहते हैं क्या समिति बनाओ, वो कहते हैं कोविड का इलाज ऐसे करो, वो कहते हैं इसको वेंटिलेटर लगाओ। जब हमारा ज्ञान किसी काम का ही नहीं है, उन्हीं के हिसाब से चलना है, तो अपने ज्ञान की आहुति दे देते हैं। मैं वो उस भावनात्मक पल की बात कर रहा हूँ। बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे हैं, ये 3 साल से चल रहा है। आपने अब तक हवन कुंड तो बहुत देखे होंगे, लेकिन पंजाब केसरी पर आज आप लोगों का विवान जो हवन कुंड दिखाने जा रहा है वो बिल्कुल अलग है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाएं। डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये एक बिल्कुल अलग प्रकार का हवन कुंड है। ये जो इक्विपमेंट्स है, आप देखिए, इन इक्विपमेंट्स की ये आहुति दे रहे हैं। आखिर ये डॉक्टर ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ आप लोगों के लिए उनसे पूछता हूँ, सर क्या हो रहा है? ये वर्षों से जो प्रशासन की उदासीनता है, पिछले 10 वर्षों से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सुन ले किसी तरीके से। हजारों बार पत्रों के माध्यम से, मीडिया लेखों के माध्यम से, मतलब इंटरव्यू के माध्यम से हमने कोशिश की, मगर इन्होंने कभी ना सुनी ना बात की। आज हमें आखिरी रास्ता दिखा है कि ये हमारे चिकित्सीय ज्ञान जिसका हमें उपयोग करने हमारी तरीके से नहीं दिया जाता। वो कहते हैं क्या ऑपरेशन करो, वो कहते हैं क्या इलाज करो, वो कहते हैं क्या समिति बनाओ, वो कहते हैं कोविड का इलाज ऐसे करो, वो कहते हैं इसको वेंटिलेटर लगाओ। जब हमारा ज्ञान किसी काम का ही नहीं है, उन्हीं के हिसाब से चलना है, तो अपने ज्ञान की आहुति दे देते हैं। आज ये सोचकर समस्त चिकित्सकों ने एक आह्वान किया है कि शायद उनकी आंख खुले। हमने अपने चिकित्सीय ज्ञान, चिकित्सीय यंत्रों की आहुति दी। तो मैं और मेरे दर्शक ये मान लें कि आप लोगों का असंतोष जो है वो आहुति के रूप में यहाँ डाला जा रहा है। बिल्कुल, हमारा असंतोष है, इतने वर्षों का है, इतने वर्षों से हमारी ना हमसे बात की जाती है, ना सुनी जाती है। मतलब आप देखिए, मध्य प्रदेश आज नीति आयोग की रिपोर्ट में 19वें नंबर पे पूरे देश में। मतलब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अभी तक मध्य प्रदेश कब तक पिछड़ा रहेगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, जिनको बीमारू राज्य कहा जाता था, वो आगे निकल गए, टॉप पे पहुंच गए। और हमारा मध्य प्रदेश आज की डेट में भी ज्यों का त्यों है। चाहे मातृत्व मृत्यु दर हो, बच्चों की मृत्यु हो, चाहे इलाज की बात। ये खोखली बिल्डिंगें बना दी गई हैं, ना दवाई है, ना कुछ वेंटिलेटर खरीद के दे देंगे, आप पलंग खरीद के दे देंगे, पैरासिटामोल नहीं है वहाँ पे। अस्पतालों को खोखली बिल्डिंग बता रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए जाके, दवाई सामने दवाई का काउंटर है, आप जाके पूछिए कितनी दवाइयां अवेलेबल हैं। 80-82 दवाइयां होनी चाहिए इनके पास, 4 दवाइयां होंगी मात्र, बाकी सब में NA लिखा रहेगा। NA का मतलब नॉट अवेलेबल। अभी सामने जाइए आप। मैं नाम जान सकता हूँ आपका? मैं डॉक्टर अविनाश ठाकुर हूँ, सचिव हूँ, मेडिकल टीचर एसोसिएशन भोपाल, मध्य प्रदेश। तो अभी क्या प्लानिंग है? आप लोग पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या करेंगे? बिल्कुल, एक महीने से पहले हमने इस बात के लिए नोटिस दिया था, 1 हफ्ते पहले भी नोटिस दिया था और परसों भी नोटिस दिया। कल हमने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया कि शायद हमसे कुछ बात हो। आज हमने इमरजेंसी चालू, पूरी चिकित्सीय सेवाएं बंद की, OPD। कल सुबह तक यदि हमारी बातें नहीं मानी जाती, हमसे पॉजिटिव चर्चा नहीं होती है, तो कल सुबह से पूरे प्रदेश की इमरजेंसी सेवाएं भी बंद हो जाएंगी। तो जिस प्रकार से डॉक्टर्स को ईश्वर कहा गया है, फिलहाल वो डॉक्टर्स असंतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। हम और उनके सहयोगी डॉक्टर से बात करते हैं। आपके सहयोगी डॉक्टर अविनाश कह रहे हैं कि जो असंतोष है हम उसकी आहुति दे रहे हैं। क्या हो रहा है सर? ये बिल्कुल सही आप देख रहे हैं, ये असंतोष है। और साथ ही साथ में कोई भी यज्ञ किया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि जो उसकी इच्छा है वो पूर्ण हो। और हम ये चाहते हैं कि अब जो हमारे मरीज हैं, जो हमारी चिकित्सा है, जो हमारे चिकित्सक हैं, अब आप उनको बचाने का कार्य कीजिए। क्योंकि जहाँ पर इस समय पर जो शासन की नीतियाँ हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उसका खामियाजा चिकित्सकों को और मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। और अब हम चिकित्सकों ने ये ठाना है कि अब हम इनकी बातों को ऊपर तक उठाएंगे। क्योंकि मरीज तो नहीं उठा पाते अपनी बातों को, लेकिन हमने ये सोचा है कि अब हम मरीजों की, छात्रों की, चिकित्सकों की आवाज़ को उठाएंगे और इसीलिए आज ये यज्ञ किया गया। डॉक्टर साहब, भगवान कहा जाता है आप लोगों को, धूप में बैठे हैं, आहुति दे रहे हैं, हड़ताल की बात कर रहे हैं, प्रदर्शन करेंगे बता रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त आप लोग? और मैं वो उस भावनात्मक पल की बात कर रहा हूँ। बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे हैं, ये 3 साल से चल रहा है। सरकार शायद नहीं समझ पाती, लेकिन आपने देखा होगा कि जब कोविड आया था, जिस समय सरकार और प्रशासन PPT किट पहनकर वॉशरूम में बैठते थे, लेकिन चिकित्सक और हमारे जो चिकित्सीय छात्र हैं, उन्होंने ना अपनी जान की परवाह की, ना परिवार की परवाह की, यहाँ पर काम किया। 6-6 महीने लोग अस्पताल प्रांगण से बाहर नहीं निकले। और आज हमको ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि यहाँ रोड पर हम बैठे हुए हैं, 3 दिन से हम चिल्ला रहे हैं
आज हमको यज्ञ भी करना पड़ रहा है, इससे बुरी बात शायद हिंदुस्तान में कभी नहीं हुई होगी कि किसी प्रदेश के समस्त चिकित्सक 10,000 से 12,000 चिकित्सक, आज आप देखिए पूरे प्रदेश में सभी चिकित्सक रोड पर बैठे हुए हैं। इमोशनल जरूर होते हैं, लेकिन हमें चूंकि चिकित्सक हैं, इमोशन के ऊपर जाकर हमको कार्य करना होता है। हमारी आज भी हमने अंतिम समय तक ये पूरी कोशिश की है कि 2 घंटे हमारे ऐसे ना हो कि किसी मरीज को परेशानी हो, किसी की जान जाए, लेकिन अब अंतिम निर्णय शासन को लेना। आवाज धीमी हो गई, डॉक्टर साहब ने काफी कुछ बहुत कम समय में आप सबके सामने रख दिया। आगे क्या कुछ होगा पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा, और ग्राउंड जीरो पर सिर्फ आप लोगों के लिए मैं बना हुआ हूं। भोपाल से आप सबका मैं विवान तिवारी।